उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस नाते जो चुनावी सरगर्मियां हैं, जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं, वो तेज हो रही हैं। और इस आने वाले चुनाव में एक नाम काफ़ी ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है, यूपी में अपने वजूद को तलाशने में लगा है, अपनी पकड़ दलितों के बीच और मजबूत बनाने में लगा है, दमखम दिखाने में लगा है, और ये नाम है चंद्रशेखर रावण। दरअसल यूपी असेंबली इलेक्शन से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण की मुलाकात ने एक अलग तरह के राजनीतिक समीकरण को पैदा किया है। वैसे तो अखिलेश यादव किसी भी तरह से आने वाले चुनाव में कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे में यूपी चुनाव से पहले सोशल इंजीनियरिंग को ठीक करने में अखिलेश यादव लगे हुए हैं। अब सोशल इंजीनियरिंग कह लीजिए या फिर जातीय समीकरण को सही करने में कह लीजिए कि वो एक बहुत बड़े समुदाय को अपनी तरफ करना चाहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, वो पूरा जोर तो लगा ही रहे हैं। जातीय समीकरण की वजह से जो है कुछ हजार वोट भी गेम को किसी के लिए बिगाड़ सकते हैं, तो किसी के लिए जो है गेम उनके पलड़े में भेज सकते हैं। ये जो जातीय समीकरण होते हैं चुनाव के दौरान, वो बहुत अहम होते हैं कि सही और सटीक बैठे किसी भी पार्टी के लिए। अगर कोई भी पार्टी चाहती है कि जातीय समीकरण से वो वोट बैंक, एक खास तरह के वोट बैंक को, एक खास तरह के समुदाय के वोट बैंक को अपनी तरफ करे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो उसको अपनी तरफ करे, ताकि क्योंकि जाति की राजनीति जो है वो बहुत कुछ बदल सकती है। अब जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव की मुलाकात हो ही गई है, तो यूपी की सियासत के जो नए रंग हैं वो दिखने की उम्मीदें जग गई हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव चंद्रशेखर रावण लड़ सकते हैं। यूपी में चंद्रशेखर रावण अपनी जो सियासी ज़मीन है उसको खोजने में लगे हुए हैं, अपने वजूद को तलाशने में लगे हुए हैं, अपनी पार्टी की वजूद को तलाशने में लगे हुए हैं। भले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रावण की जो पकड़ है वो अच्छी हो, लेकिन जब पूरे यूपी पर प्रभाव डालने की बात आती है, तो किसी न किसी पार्टी से मिलकर खुद को मजबूती देना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। बसपा के लगातार गिरते ग्राफ ने जितना फ़ायदा, मतलब जिस तरह से मायावती का चुनाव दर चुनाव परफॉर्मेंस गिरता गया है, मायावती की पार्टी का जो परफॉर्मेंस गिरता गया है, उससे जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो चंद्रशेखर रावण को हुआ है। शायद ही किसी को इतना फायदा हुआ हो। तो यहाँ पर कई ऐसे मौके आए जब दलितों के मसीहा के तौर पर चंद्रशेखर रावण ने खुद को प्रूफ किया, खुद को दिखाने की कोशिश की और अपनी छवि जो है उसको बदल कर रख दिया, और इस तरह से दिखाया कि देखिए, एक वक्त ऐसा था जब दलित वोटों पर, दलित समुदाय पर मायावती का एक छत्र प्रभाव था, लेकिन वो प्रभाव 2007 के बाद से जिस तरह से गिरता चला गया, जिसका ग्राफ बिल्कुल एकदम लो हो गया, तो इस दौरान किसी ऐसे चेहरे की तलाश में दलित थे जो उनके लिए हों, जो सिर्फ उनके लिए खड़े होने का दमखम रखते हों, स्टैंड लेने का दमखम रखते हों। और ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में जो एक विकल्प दिखता है, वो चंद्रशेखर रावण वो विकल्प बनना चाहते हैं कि अगर दलित अगर नज़र भी उठाएं तो उनको कोई और ना दिखे तो सिर्फ चंद्रशेखर रावण। वो इस तरह की छवि बनाने में लगे हुए हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने ऐलान किया कि यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर वे चुनाव लड़ेंगे, पर चुनावी सरगर्मी के बीच जो सियासत का ढांचा है उसको वो बदलता दिख रहा है जब वो सपा के अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं। और इस तरह के बदलाव में एक बात जो दिखाई देता है, एक बात जो हुई है, वो ये कि चंद्रशेखर रावण अखिलेश से मिलकर नए तरह के समीकरण बनाने लग गए हैं। अखिलेश यादव जो हैं वो अपने जो उनके पार्टी पहले पूर्व अध्यक्ष थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनके पिता हैं मुलायम सिंह यादव, उनसे इतर होकर राजनीतिक राह पर चल रहे हैं, राजनीतिक ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए नए सियासी समीकरण और रास्ते पर वो चल रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि
एक वक्त था जब राहुल गांधी से वो मिल गए थे, फिर एक वक्त आया जब मायावती से वो मिल गए। हालांकि इन चीज़ों का कोई असर, कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा और सब पर बीजेपी भारी रही। लेकिन अब जो है वो एक और आप नया समीकरण देख सकते हैं या नया प्रयोग कह सकते हैं। अगर चंद्रशेखर को अपनी तरफ ले पाते हैं अखिलेश यादव, तो आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एकदम नया प्रयोग करने के लिए फिर से अखिलेश यादव जो हैं वो खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं और रास्ते पर मतलब मुलायम सिंह से इतर होकर वो एक अलग तरह के रास्ते पर चल पड़े हैं। अब चंद्रशेखर के सहारे अखिलेश बहुत बड़ा वोट बैंक यानी कि दलित वोट बैंक को अपने तरफ करने में लगे हैं, अपने तरफ साधने में लगे हैं। देखा जाए तो साल 2022 में दलित वोटर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज रह सकते हैं 2022 को लेकर भी। आखिर क्या किया जाए, उनके दिमाग में भी मनोवैज्ञानिक तरीके से चल रहा होगा कि आखिर क्या किया जाए, किसको वोट किया जाए। एक वक्त था मायावती को वो वोट करते थे, आंख मूंद कर मायावती को वोट करते, लेकिन अब जो है वो बात मायावती की पार्टी में नहीं रही। अब क्या अखिलेश यादव के लिए नैया पार कर पाएंगे चंद्रशेखर रावण, या वो खुद की नैया पार लगा पाएंगे सपा के साथ मिलकर, या इस मुलाकात का जो आउटकम है वो क्या निकल कर आएगा। और क्या चंद्रशेखर रावण जो तलाश कर रहे हैं इस चुनाव में, इस 2022 के इलेक्शन में, क्या जो तलाश कर रहे हैं वो उनको हाथ लगेगा? क्या दलित उनको अपना नेता स्वीकार करेंगे? क्या दलित वोट जो है चंद्रशेखर की झोली में भरेंगे? ये सब कुछ अभी बिल्कुल एकदम सस्पेंस है। 2022 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कितना आउटकम रहा उनका, और अगर वो अखिलेश यादव से मिल जाते हैं तो इसका क्या उनको फ़ायदा मिलेगा। सब कुछ अभी बिल्कुल एकदम पर्दे के पीछे है। हालांकि जब से ये जो दो नेता हैं, जब से इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है, तब से जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। खैर, आगे देखना होगा कि इस इलेक्शन में क्या नया निकल कर आता है, क्या नया होता है, किस नए प्रयोग, कौन सा नया प्रयोग जो है वो सफल होता है। और चुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है यूपी में, तो जाहिर है नई नई खबरें आती रहेंगी, नई नई सरगर्मियाँ आएंगी। तो हम आपके साथ सब साझा करेंगे, हम मिलकर बात करेंगे इन सरगर्मियों पर, चुनाव से संबंधित बातों पर। हमारे साथ आप बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा। और आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर दोनों क्या मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं? आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखिएगा और हमें बताइए कि आने वाले इलेक्शन में कौन फिर से सत्ता पर आ सकता है, काबिज हो सकता है। क्या बीजेपी फिर से लौटेगी, या फिर अखिलेश यादव जो हैं वो एक बार फिर से खोया हुआ जो उनकी गद्दी थी वो पा पाएंगे? हमें आप कमेंट सेक्शन में सब बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। इस सेगमेंट में इतना ही।